एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कशन करा था प्लियोट्रॉफिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तक हमने डिस्कस करा था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस। वो कौन कौन से हैं? वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टैटिक जीन, सप्लीमेंट्री जीन दैट इज़ रिसेसिव एपिस्टेसिस 2, और हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लिंकेज एंड पेडिग्री के बारे में। ये सारा कुछ आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के अंदर क्या होता है? कैरेक्टर का अपीयरेंस जब ही होता है जब बोथ पेयर ऑफ अलील प्रेजेंट होते हैं डोमिनेंट फॉर्म में। व्हेन बोथ पेयर ऑफ अलील प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म, तब क्या होगा? कैरेक्टर का ट्रेट का अपीयरेंस होएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले कैपिटल सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्पल कलर एंड इसके साथ अगर हम ऐसा देखें कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, इसके केस में क्या होएगा? इसके केस में पर्पल होगा। बट अगर कैपिटल सी स्मॉल सी एंड स्मॉल पी है तो इसके केस में क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन क्या होता है? अगर हम एपिस्टैटिक जीन की बात करें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एपिस्टेसिस के अंदर क्या होता है? दो तरीके की प्रोसेस होता है एपिस्टेसिस। इसके अंदर होता है एपिस्टैटिक जीन एंड एक होता है हाइपोस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एपिस्टैटिक जीन जो हाइपोस्टैटिक जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये होता है एपिस्टेसिस। क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एपिस्टैटिक जीन another gene cannot express itself। ये क्या है? ये है एपिस्टैटिक जीन। ये करता है और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होने देता है वो होता है हाइपोस्टैटिक जीन। वो हाइपोस्टेस कर जाता है, हाइपोस्टैटिक जीन। ये हो गया। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री जीन और रेसेसिव एपिस्टैटिक जीन। ये क्या है? यहाँ से एक एग्जाम्पल है दैट इज कोड कलर ऑफ माइस। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या है? सप्लीमेंट्री जीन और रेसेसिव एपिस्टैटिक। ये क्या होता है? अ पेयर ऑफ जीन विच कैन इफेक्ट द अनदर नॉन एलिलिक जीन। ये होता है सप्लीमेंट्री जीन। अ पेयर ऑफ जीन विच affect the another non allelic जीन। ये क्या है? ये होता है सप्लीमेंट्री जीन और रेसेसिव एपिस्टैटिक। इसका एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। रेसेसिव एपिस्टैसिस का एग्जाम्पल होता है कोट कलर ऑफ माइस एंड एपिस्टैटिक जीन
ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री, ये हो गया आई थिंक डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन का एग्जांपल है स्क्वैश, तो इसका एग्जांपल एक होता है स्क्वैश, ये याद रख लेना। एंड ये डोमिनेंट एपिस्टैटिक का एग्जांपल है और ये रेसेसिव एपिस्टैटिक का एग्जांपल है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिंकेज। लिंकेज क्या है, फिर उसके बाद हम पेडिग्री डिस्कस करेंगे। लिंकेज की अगर हम बात करें तो लिंकेज का डेफिनेशन होता है द कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, ये होता है लिंकेज, जिसे सबसे पहले दिया था बैटसन एंड पुनेट सर ने। किसके अंदर देखा था, लथायरस ऑडोरेटस के अंदर देखा था। लथायरस ऑडोरेटस स्वीट पी का बायोलॉजिकल नेम है और उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्सन फेनोमेना दिया था। बट कपलिंग उन्होंने थ्योरी ऑफ लिंकेज के बारे में वो नहीं बता पाए थे। तो थ्योरी ऑफ लिंकेज किसने बताया था, द थ्योरी ऑफ लिंकेज बताया था मॉर्गन सर ने। मॉर्गन सर ने ही सेक्स लिंकेज के बारे में बताया था। तो ये है, इतना हम पहले लिख लेते हैं कि लिंकेज क्या है। सबसे पहले लिंकेज क्या है, द कलेक्टिव inheritance of character, ये है लिंकेज, जिसे सबसे पहले देखा था बैटसन एंड पुनेट ने। बैटसन एंड पुनेट ने देखा था। किसके अंदर देखा था, जो हम पढ़ते हैं ना पनेट स्क्वायर, ये सबसे पहले देखा था। फर्स्ट सीन बाय बैटसन एंड पुनेट इन लथायरस ऑडोरेटस, जिसे हम स्वीट पी कहते हैं, इसके अंदर देखा था। एंड इन्होंने दिया था कपलिंग एंड रिपल्सन फेनोमेना। ही गेव कपलिंग एंड रिपल्सन फेनोमेना इन्होंने दिया था। ये हो गया, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। बट he cannot explain about the theory of linkage, ये नहीं बता पाए थे। he didn't explain about the theory of linkage। तो theory of linkage के बारे में किसने बताया, तो जो theory of linkage है मॉर्गन सर, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत वर्क करा था ड्रोसोफिला के अंदर। तो मॉर्गन सर जो हैं फादर ऑफ लिंकेज, सेक्स लिंकेज, मॉर्गन सर है। जैसे ये हमने पहले ही डिस्कस करा था जब हम साइंटिस्ट का पार्ट पढ़ रहे थे, जब हमने डिस्कस करा था मॉर्गन सर के बारे में कि इन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर वर्क करा था। तो इन्होंने क्या किया था, ही गेव द थ्योरी ऑफ लिंकेज, सेक्स लिंकेज, ये उन्होंने दिया था। और ही वर्कड ऑन ड्रोसोफिला के ऊपर इन्होंने काम करा था, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ये मॉर्गन सर ने करा था। ये हमने बात करी। ये अब क्या है, लिंकेज क्या है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लिंकेज क्या है एंड इंडिपेंडेंट, ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये हम क्लियर कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने बात करी थी डायहाइब्रिड क्रॉस में। डायहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये था कि जो अलील्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करके न्यू वेरिएंट्स का फॉर्मेशन करती है। ये हमने देखा था डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तभी तो येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड ऑलरेडी थे, फिर हमें ग्रीन राउंड एंड ग्रीन येलो रिंकल्ड हमें न्यू वेरिएंट्स देखने को मिला था बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये यहाँ पे हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया। लिंकेज के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से अलील प्रेजेंट होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, सपोज दैट कैपिटल बी स्मॉल बी, ये गैमेट्स हैं ये, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर क्या होता है, ये है सेपरेटली इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करें, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसके अंदर क्या बनेंगे, 4 गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। ये 4 टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या है, गैमेट्स है। तो ये हमने बात करी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लिंकेज के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि सिस अरेंजमेंट, कुछ अरेंजमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सिस अरेंजमेंट, व्हाट इज ट्रांस अरेंजमेंट, ये हम बात करेंगे। सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट क्या होता है। तो सिस के अंदर अगर हम देखें, ये है, ये क्या होता है, स्मॉल ए सपोज दैट कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, इस तरीके से होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है इस तरीके से कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, इस तरीके से ये हीट्रोजाइगस में प्रेजेंट होता है एंड ये आपका होमोजाइगस में प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बात करी अरेंजमेंट की, व्हाट इज सिस अरेंजमेंट, जिसके अंदर होमोजाइगोसिटी देखने को मिलता है, एंड ट्रांस अरेंजमेंट के अंदर हीट्रोजाइगोसिटी देखने को मिलता है। फिर एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फॉर्मूला क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ linked gene is inversely proportional between the distance between the genes. Strength of linkage is inversely proportional of distance between the genes and ये क्या होता है, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉसिंग ओवर का। इट मीन्स अगर डिस्टेंस बिटवीन द जीन ज़्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर मतलब न्यू रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, न्यू रिकॉम्बिनेंट्स। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है लिंकेज के केस में, इनकम्प्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज के केस में क्या होता है। तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, न्यू रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्ट्रेंथ अगर डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस कम है इट मीन्स क्रॉसिंग ओवर कम होगा। नेक्स्ट केस में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है इट मीन्स क्रॉसिंग ओवर न्यू रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा एंड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एंड हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट इनकम्प्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज। क्या होता है, इनकम्प्लीट की लिंकेज के अंदर क्या होता है, वी कैन सी न्यू वेरिएंट्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू वेरिएंट्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू कैरेक्टर्स न्यू ट्रेट अपीयर होते हैं। कंप्लीट लिंकेज के अंदर जो न्यू वेरिएंट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो न्यू वेरिएंट्स formed in this case। ये हो गया। तो इसके अंदर इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। इसके अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर
कम होगा। ये हमने बात कर ली, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेडिग्री। पेडिग्री के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ सिंबल्स एंड साइंस होते हैं जिससे हम पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे हमें ये पता होना चाहिए, ये होता है फॉर मेल, नॉर्मल मेल, कोई साइन नहीं है ना बॉक्स के अंदर। ये होता है फीमेल, नॉर्मल फीमेल के लिए। ये हो गया। ये होता है अफेक्टेड मेल, and this one for affected female. This sign represent mating और मैरिज। लेमन लैंग्वेज में बोले तो दिस साइन रिप्रेजेंट कॉन्सर्जीनस मैरिज। रिलेटिव्स के अंदर मैरिज जो होता है, मैरिज इन बिटवीन द रिलेटिव्स, ये हो गया। ये साइन बताती है सेक्स लिंकेज के बारे में। ये है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये डेथ के बारे में भी बताती है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वो मैं देख लूँगी। अगर वो मिस्टेक होगा तो मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। ये इस तरीके से पेडिग्री का कुछ होता है। ये है, ये मैटिंग हो गई, ये पेरेंट है, ये ऑफस्प्रिंग है। ये मेल सन है, ये मेल चाइल्ड है, ये फीमेल चाइल्ड है, ये मेल चाइल्ड है, ये फीमेल चाइल्ड है। सपोज दैट इसमें डिजीज़ देखी गई, इसमें डिजीज़ देखी गई, तो पेरेंट का क्या होगा? पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा? पेरेंट का जीनोटाइप होगा हीट्रोजाइगस। तो इसके केस में क्या होता है? पेरेंट का जीनोटाइप क्या होता है? हीट्रोजाइगस। जब ही तो पेरेंट में डिजीज़ नहीं है, बच्चे के अंदर देखी गई, ऑफस्प्रिंग के अंदर, जेनरेशन के अंदर हमें डिजीज़ देखने को मिली, इट मीन्स पेरेंट हीट्रोजाइगस कंडीशन में है, कैरियर कंडीशन में है। पेरेंट का जो जीनोटाइप है हीट्रोजाइगस कंडीशन में है। अब एक है ये हम पढ़ते हैं, ऐसा देखा गया है कि अगर इन केस ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ लाइक 50% अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो उस केस में जो पेरेंट है वो ऑटोसोमल होते हैं। जीनोटाइप जो पेरेंट्स का होता है वो ऑटोसोमल होता है। खैर वो तो एक वो है, बट ये हमने कुछ साइन एंड सिंबल्स देखे, फिर हमने वो देखा कि पेरेंट में अगर कोई डिजीज़ नहीं देखी जा रही है, ऑफस्प्रिंग के अंदर देखी जा रही है, इट मीन्स जो ऑफस्प्रिंग पेरेंट जो है वो हीट्रोजाइगस कैरियर इन कंडीशन के अंदर है। तो आज के सेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने लास्ट सेशन के अंदर जो हमने डिस्कस करा था प्लियोट्रॉफिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड जो भी हमने डिस्कस करी थी वो हमने पढ़ी थी एलिलिक इंटरेक्शन। हमने आज के सेशन के अंदर पढ़ा नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर हमने देखा जब बोथ पेयर ऑफ एलील डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तभी कैरेक्टर अपीयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज जैसे हमने एग्जांपल लिया, वो पर्पल है, हीट्रोजाइगस कंडीशन में बोथ एलील प्रेजेंट है तो पर्पल है, वो शो कर रहा है। एक हीट्रोजाइगस में है, दूसरा रेसेसिव में है तो वो कलरलेस हो गया। फिर हमने एपिस्टैटिक जीन देखा कि एपिस्टैसिस के अंदर क्या होता है? एपिस्टैटिक जीन होते हैं, हाइपोस्टैटिक जीन होते हैं। जिस एपिस्टैटिक जीन के प्रेजेंस में जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा वो हाइपोस्टैटिक जीन होता है, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा स्क्वैश
फिर हमने सप्लीमेंट्री जीन, और इसे रेसेसिव या एपिस्टैटिक भी कहते हैं। इसके अंदर हमने देखा अ पेयर ऑफ जीन विच अफेक्ट द अनदर नॉन एलिलिक जीन, जिसका एग्जांपल है कोट कलर ऑफ माइस, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने लिंकेज के अंदर देखा कि जो लिंकेज का जो डेफिनेशन होता है, द कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, इसे सबसे पहले बैटसन एंड पनिट सर ने देखा था लेथारस ऑर्डरेटस स्वीट पी के अंदर, और इन्होंने कपलिंग एंड रिपल्सन फेनोमेना दिया था। लेकिन इन्होंने ये सेक्स लिंकेज के बारे में और थ्योरी ऑफ लिंकेज के बारे में ये सब इन्होंने डिस्कस नहीं करा था, नहीं बता पाए थे। तो इसके बारे में डिस्कस मॉर्गन सर ने करा था। मॉर्गन सर फादर ऑफ लिंकेज हैं, उन्होंने सेक्स लिंकेज और उन्होंने ड्रोसोफिला पे स्टडी करी थी। फिर हमने बात करा कुछ अरेंजमेंट, सिस अरेंजमेंट जो कि होमोजाइगस इन कंडीशन में होता है, ट्रांस अरेंजमेंट जो कि हेटेरोजाइगस इन कंडीशन में होता है, लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने डिफरेंस देखा। फिर हमने डिस्कस करा कुछ फार्मूलाज, फिर हमने पेडिग्री देखी। तो ये हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया, द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो मेंडल का पी प्लांट पे जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट अब दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इट विल एंड अप विद दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।